बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। पिज़्ज़े तो आपने कई तरह से खाए होंगे, लेकिन आज जो मैं आपके लिए पिज़्ज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ, इसमें आपको चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बगैर चीज़ के आप इतना मज़ेदार चीज़ी पिज़्ज़ा बनाकर घर में रेडी कर सकते हैं घर के मौजूद इंग्रेडिएंट से। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक कप मैंने मैदा ले लिया है, इसमें मैं शामिल करूँगी थोड़ा सा बेकिंग सोडा और थोड़ा सा नमक और 1 टेबलस्पून ऑयल का, और साथ में मैंने हाफ़ कप जो है वो इसमें दही शामिल किया है और इसको अच्छे से हम गूंद लेंगे। दही में इसमें पानी हम ऐड नहीं करेंगे, अगर आप दही कम लगे तो थोड़ा सा और ऐड कर दें। इसको दही के साथ ही हमने गूंदना है। बहुत सॉफ्ट फ्लफ़ी इसकी जो है वो डो तैयार होती है। 1 घंटे के लिए रेस्ट दे लेंगे, तब तक दूसरी तैयारी कर लेते हैं। पैन में हमने 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। अच्छे से अदरक लहसुन के पेस्ट को फ्राई करेंगे और 200 ग्राम चिकन लिया है, जिसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट दिया है। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, आपको अलग से चिकन को मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। झटपट से आप इसको बनाकर रेडी कर सकते हैं। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून खुश्क धनिया कुटा हुआ और हाफ़ टी स्पून हमने इसमें तिक्का मसाला ऐड किया है और थोड़ी सी हल्दी। 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसमें दही के ऐड किए हैं और अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और दही के पानी में ही हम इसको 10 मिनट तक दम पर पका लेंगे। छोटे छोटे क्यूब्स हैं चिकन के, इसलिए ये बहुत जल्दी गल जाएंगे और 10 मिनट के बाद हमारा चिकन जो है देखिए मुकम्मल तौर पर टेंडर हो गया है और अच्छे से हम इसको भून लेंगे ताकि सारे मसाले जो हैं वो चिकन के साथ चिपक जाए। अब दोबारा से हम एक पैन लेंगे और इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल का। ऑयल जब गर्म हो जाए तो इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून भर के मैदा, और इस ये हम तैयार कर रहे हैं सॉस, वाइट सॉस जो हम चीज़ के तौर पर यूज़ करेंगे। अच्छे से इसको भूनने के बाद हमने जो 1 कप है वो दूध लिया है, अगर आपके पास छोटा कप है तो आप 2 ले लें। 1 गिलास के करीब ये दूध है, ये इसमें ऐड करेंगे अच्छे से मैदे को भूनने के बाद, और फिर हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे यानी कि पकाएंगे जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाता। जब ये गाढ़ा होना शुरू हो जाए तो हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे। बस इसके अलावा हमने इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करना। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे और जब ये गाढ़ा हो जाए तो हमारी सॉस जो है वो रेडी हो जाएगी। सॉस रेडी हो गई, इसको ठंडा कर लेते हैं। डो जो है हमारी अच्छे से हो गई है। अब हम पैन लेंगे जिसमें हमने इसको बनाना है, और डो को मैंने पतला रखना है, मैंने मोटा नहीं रखना। अगर आप चाहें तो आप डो को मोटा रख सकते हैं, और अगर आप डो मोटी रखें तो आप फ़ोक की मदद से इसके अंदर सुराख करें। मैं नहीं करूँगी, इसको मैं 5 मिनट के लिए ऐसे ही रेस्ट दूँगी और 5 मिनट के बाद देखिए थोड़ी सी और फूल गई है। अब हम इस पे लगा देंगे मैं चिली गार्लिक केचप लगा रही हूँ। अगर आप टमाटो केचप पसंद करते हैं तो वो लगा लें, और अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस है तो आप वो भी लगा सकते हैं। इसके ऊपर मैं लगा दूँगी अपनी वाइट सॉस। यकीन माने इतना मज़ेदार, इतना टेस्टफुल बनता है कि बच्चे बार-बार फ़रमाइश पर बनवाएँगे, बल्कि बच्चे नहीं बड़े भी इसको बहुत शौक़ से खाएँगे। हाफ़ सॉस हम इसके ऊपर लगा लेंगे और फिर हम इसके ऊपर ऐड करेंगे चिकन और अपनी वेजिटेबल्स। देखिए कितना सिंपल तरीका है, कितने सिंपल तरीके से घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स में हम पिज़्ज़ा बनाकर रेडी कर सकते हैं। अगर बच्चे फरमाइश कर दे पिज़्ज़े की और झटपट से आपने इसको बनाना हो तो आप इस तरह से बनाएं। इसके लिए आपको चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैंने जो सब्ज़ियां ली हैं वो मैंने क्यूब्स में काटी हैं, अगर आप चाहें तो आप लंबाई में भी काट सकते हैं। जो वेजिटेबल आपको पसंद है, जो सब्ज़ी आपके बच्चों को पसंद है, आप वो इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। अच्छे से हम स्प्रेड कर देंगे अपनी वेजिटेबल्स इसके ऊपर, और बाकी की जो हमने वाइट सॉस बचा कर रखी हुई थी वो हम इसके ऊपर लगा देंगे। तो सेम ऐसे ही लगेगा जैसे चीज़ लगाई है आपने। इतना मज़ेदार टेस्टफुल चीज़ी पिज़्ज़ा बनकर रेडी हो जाएगा कि सब उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। ये देखिए बाकी की सॉस मैंने इसके ऊपर लगा दी है। अब मैंने एक पुराना तवा लिया है जिसको मैंने प्री हीट कर लिया है, और इसके ऊपर मैं अपना ये पैन रख दूँगी और इसको 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे मैं पका लूँगी, बेक कर लूँगी। मैं इसके ऊपर ऑलिव्स डालना भूल गई थी, तो मैं इसके ऊपर ऑलिव्स ऐड कर लेती हूँ और 20 मिनट तक हम इसको बेक करेंगे तवे के ऊपर बिल्कुल लो फ्लेम पे।
20 मिनट के बाद देखिए पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो गया है। पिज़्ज़ा अभी थोड़ा गर्म है लेकिन मैं काट रही हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि मैंने किस तरह से कितने सिंपल तरीके से इतना मज़ेदार पिज़्ज़ा जो है वो बच्चों के लिए बनाकर रेडी किया है। वैसे भी समर वेकेशन चल रही हैं, बच्चे बार-बार कुछ ना कुछ खाने की फ़रमाइश करते हैं, तो आप इस तरह से घर में मौजूद जो चीज़ें हैं, इंग्रीडिएंट्स हैं, उनसे बच्चों को बहुत से मज़ेदार स्नैक्स बनाकर खिला सकते हैं, जिससे बच्चे भी खुश हो जाते हैं और आपके टाइम की भी बचत हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। जहाँ रहें खुश रहें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।